एक मिनट डे 13 है हमारा आज आज का। हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े ग्लिचेस आ गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। आवाज साउंड सब क्लियर है ना? थोड़ा सा मेरे एंड से थोड़ा ग्लिच आ गया था। सही है, पढ़ लिया? पढ़े वाला ओके। चलिए, बोला था गिवन मिसिंग टेबल, एक मिसिंग टेबल दी गई है जिसमें आपको दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ देखना इस पे ध्यान देना, नंबर, टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट 500 के, 200 के और 100 रुपए के। ठीक है, प्रिंटेड इन 5 डिफरेंट मंथ्स, 5 अलग अलग मंथ्स में प्रिंट हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मंथ्स। एंड ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ 500 के नोट एंड परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ 200 के नोट एंड 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 नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स प्रिंटेड इन 5 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ 100 नोट्स। ओके, यहाँ पे एक लाइन दिया गया नंबर ऑफ 100 नोट। ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया। टेबल देखते क्या कहना चाह रहा है, ये रहा टेबल। यहाँ पे एक चीज छूट गया। ठीक है, इस वाले में ना यहाँ पे परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। ठीक है, ये रहा टेबल, पूरा का पूरा टेबल दिख रहा है अच्छे से, पूरा का पूरा टेबल दिख रहा है। आपके ऐसे टेबल आपके आईपीएस पीओ में आ सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि जनवरी का डाटा दिया गया और यहाँ पे दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड, मतलब यहाँ पे 500 वाले भी होंगे, 200 वाले भी होंगे और 100 रुपए वाले भी होंगे, यानी कि तीनों के तीनों होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर तीनों के तीनों है तो मतलब तीनों को मिला के मैं 100% बोल सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ तीनों को मिला के। ठीक है, अगर ये 25% है, ये 40% है, टोटल 65% हो गया, बचा कितना 35%। हाँ कि ना? अगर तीनों मिला के 100% है तो ये 65% हो गया, तो बचा हुआ 35% हो गया। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ 35% की वैल्यू है 420, तो 5 से कटा, 7 का 5 गुना, 7 का 6 गुना, 5 का 12 गुना, यानी 1% की वैल्यू 12 है। ठीक है, 1% की 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू 1200 होगी, यानी यहाँ पे ना 1200 के नोट है। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई दुविधा? ऐसे क्वेश्चन आपके पीओ में आएंगे, देखना। ठीक है, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, ऐसे आएंगे और आई थिंक एक डिफरेंस वाला आएगा, ये डेफिनेटली आता है। ठीक है, डिफरेंस वाले और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें टोटल नहीं पता यहाँ पे देखो, फरवरी में हम निकाल सकते हैं क्या? 750 मुझे टोटल पता है, जिसमें कि 200 नोट पता है, ये दोनों पता ही नहीं है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे। आप देखते नीचे, आप कोई डाटा निकाल नहीं सकते, कोई डाटा निकाल सकते हो आप? हाँ, एक डाटा की मार्च का निकल सकता है, देखो यहाँ पे 360 टोटल है, 50% मतलब 180 यहाँ पे होगा, 180 और 90 मतलब 270 हो गया, यानी कि यहाँ पे 90 होगा। और कोई डाटा निकल सकता है? और कोई डाटा निकल सकता है? और कोई डाटा निकलेगा? सारे एक बार बोलेंगे, और कोई डाटा निकल सकता है? नहीं? चलो, ये रहा क्वेश्चन। ओके मनोज, वेलकम वेलकम, सभी को वेलकम है। ठीक है, डेली क्लासेस ये 10:30 पे होती है। ठीक है, 10:30 पे होती है, 10:45 तक होती है। ठीक है, आज थोड़ा सा डिले हो गया, 11 बजे हो गई है। इसके बाद आपकी बैक टू बैक आपकी क्लास होगी पजल की। ठीक है, इसके बाद 2 करने के बाद पजल करेंगे फिर पीओ लेवल, बिल्कुल। किसका आंसर आ रहा है, पहले मैं देखूं किसका आंसर आ रहा है। कुछ नोट वगैरह तो नहीं दिया है यहाँ पे? कुछ नोट वगैरह नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए किसी का आंसर आया है। यस सर, श्वेता ने बताया आपकी क्लास के बारे में। ओके ओके, ठीक है, आइए डेली इस तरफ। ठीक है, अभी जो भी हो गया ना, ठीक है, अभी आई थिंक सारा का रिजल्ट एडमिट कार्ड आ गया ना आज, तो बहुत लोग 15 ऐसे एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम बिल्कुल आराम से दे लो। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, जितनी भी पढ़ाई हो गई है उसी को करो, मॉक मॉक दो, अभी उतनी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको टाइम लिमिट में बॉन्ड नहीं होना है। ठीक है, अभी एसबीआई क्लर्क है तो अभी हम लोग उसके लिए भी और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी जितना हो गया आप उतना दो, अगर आपका अच्छा है तो आपका अच्छा जाएगा, थोड़ा कम है तो आपका कम जाएगा, चांस है भी। ठीक है, चलो
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 500 के नोट्स प्रिंटेड इन जनवरी, जनवरी में 500 के नोट्स, ठीक है, एंड मे टुगेदर, मे में मतलब ये, ठीक है, टुगेदर, एंड द नंबर ऑफ 500 एंड 200 नोट प्रिंटेड इन मार्च, 500 एंड 200 नोट प्रिंटेड इन मार्च, 500 और 200, यहाँ कितना निकला था 180 और 90 मतलब 270, अभी जस्ट निकाला हमने 270, डिफरेंस निकालना है डिफरेंस, ठीक है। 25% इसका कितना होगा, यहाँ 1200 था, 1200 का 25% 1/4 मतलब 1/4 का मतलब कितना होता है 300, 300 यहाँ पे हो गया। और आपको क्या बोला 35%, 35 इंटू 6 तो 70 इंटू 3 लिख सकते हो तो 210, यानी कि 510, 510 माइनस ये यानी कि 30 तोड़ा यहाँ पे 300 हो गया, 230 और 240, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है 240 210, ये क्या है, अच्छा जोड़ के बोल रहे हो, ओके, समझ में आया, कैलकुलेशन मैंने किया है, देखो 35% ऑफ 600, अब ये निकालना है ना 35%, मैंने क्या किया इसको 70% मान लिया, इसको मैंने आधा कर दिया, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, आप ना 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसा कर सकते हो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दिया 70 और इसको लिख दिया 300, ठीक है, तो आ गया 7 या 21, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 210 आ गया, ऐसे कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट इस ट्रिक में किसी को भी, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन अगर स्पीड नहीं होगी तो आप पीओ में लैग कर जाओगे, ठीक है। और इंग्लिश जिसकी वीक है मैं बता दूं, आप ना क्विज लगाओ, इंग्लिश जिसकी वीक है आप क्विज डेली लगाओ, ठीक है, क्विज जो भी अड्डा या सारे सारे जिसमें भी आते हो, ठीक है, अड्डा जो भी क्विज के चैनल हो, क्विज लगाओ और मॉक में दो और उसको एनालिसिस करो, जिसकी भी इंग्लिश वीक है। और एडिटोरियल पढ़ो, या तो आप कोई नॉवेल पढ़ो, ठीक है, ये मैंडेटरी है, 1 घंटा पढ़ना जरूरी है, तभी जाके इंग्लिश अच्छी होगी। सोचोगे ग्रामर 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 करके कुछ नहीं होगा, ठीक है, ग्रामर में आप बस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वो पढ़ लो और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, यही होता है। आप लोग ग्रामर में पूरे दिन लगे रहते हो तो ग्रामर में नहीं लगना है, ठीक है, रीडिंग सबसे ज्यादा करनी है और वोकैब को नोट करना है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये बनाओ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश में मतलब इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश नहीं होती, तो इंग्लिश में रीडिंग करनी पड़ती है और आपको 120 रूल ऑफ ग्रामर तो अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, और रीडिंग करनी चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। 1 घंटे आप बिल्कुल रीडिंग पे दो, कोई नॉवल पढ़ो, कुछ पढ़ो, मैं भी नॉवल पढ़ता हूँ, आप भी नॉवल पढ़ा करो, ठीक है, मैं आज भी नॉवल पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है मेरे को तो। ये सब डाटा आया हुआ था तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, जो डाटा मेरे को पता था मैंने लिख दिया है, ठीक है। किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्लो हो काफी, थोड़ा जल्दी रीडिंग करना है आपको, ठीक है, रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है तो इसमें भी पढ़ने में अच्छा आसानी होगा, ठीक है, रीडिंग की थोड़ी स्पीड आप लोग को बढ़ानी है, ठीक है, रीडिंग की थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा अभी तक, कितने लोग जुड़े हुए मेरे साथ, ध्रुव भी जुड़े हुए हैं, ओके, आप लोग ना आंसर, आप लोग नए हो तो भी कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करनी है आप लोग को, ठीक है, कोशिश नहीं करोगे तो फिर नहीं होगी, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ 500 के नोट्स प्रिंटेड इन जनवरी, 500 के नोट्स कितने प्रिंटेड है भैया, 300 है, 300, इसका 25% 300 होता है, ठीक है, इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स प्रिंटेड इन मे, ठीक है, मे में जो नोट्स प्रिंटेड है हमारे पास, मे में कौन से बोले 100 वाले, मतलब ये इसका 2 गुना है, मतलब यहाँ पे 150 है, ठीक है, इसका 2 गुना यहाँ पे है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ 100 नोट्स प्रिंटेड इन अप्रैल इज 220 लेस देन द देन ऑफ जनवरी, ठीक है। अब बोले जो भी 100 रुपीज वाले नोट जो अप्रैल में ना, अप्रैल में 100 रुपये ये वाले, ठीक है, वो क्या 220 कम है किससे, जनवरी से, जनवरी से 220 कम है मतलब 200 है। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को भी, ठीक है, जनवरी से 100 वाले नोट से 220 कम है, and the number of 100 रुपये नोट 100 ठीक है, then find the sum of the number of
200 नोट प्रिंटेड इन अप्रैल एंड मई टुगेदर। अप्रैल और मई, मतलब यहाँ वाला, और ये पूछा है अप्रैल एंड मई पूछा ना, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 75%, तो ये 25% हो जाएगा। 25% की वैल्यू है 200, तो मुझे 30 की निकालनी है, पता है आपको, कुछ करना नहीं है आपको। देखो ऐसे 25% की वैल्यू 200 है, 5 से घटाया 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से काटा इसको, 5 से इसको भी काट दो। ठीक है, 5 से डिवाइड करो तो 40 आ गई। ठीक है, तो 30 अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं दोनों जगह, तो मुझे 30% की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। 30% की वैल्यू 240, यहाँ आई 240 अप्रैल में। ठीक है, अब मई में खोजना है मुझे। देखो ये 35% हो गया, ये कितना हो गया 35%, इसका क्या होगा 210 हो गया, और यहाँ पे होगा 150, यानी कि 360, 360 हो गया टोटल। 40, 240, ये बचा 240, 480 आ रहा है, ऑप्शन डी। 240, 480। ओके, मनोज ने आंसर किया है, ध्रुव ने 300 आंसर किया। थोड़ी सिल्ली मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। आप पता है सिल्ली मिस्टेक करना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि उसमें आप क्या खो रहे हो पता है, आप एक नंबर तो खो ही रहे हो नंबर के, प्लस 0.25 गलत के, मतलब ओवरऑल आप 1.25 खो रहे हो। एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पीओ के एग्जाम में आप स्पीड बेहद मत रखो, पर एक्यूरेसी हमेशा रखना चाहिए पीओ के एग्जाम में। ठीक है, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, चाहे आप कम क्यों ना बनाओ, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए। पीओ के एग्जाम में क्लर्क में तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों मैंने रखती है, पर पीओ में मैं मानता हूँ कि एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड इन जनवरी एंड जून, ओके, इज 5:4। ओके, टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड इन जून, जून की बात कर रहा है, अच्छा, इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड इन फरवरी। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा सारा ब्रेन यूज कराएगा। मैंने किसका जनवरी डाटा निकाल लिया ना, जिसका मैंने डाटा निकाल लिया वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसी का काम है, और किसी का काम ही नहीं है यहाँ पे, इसी वाले का काम होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। सबसे पहले आंसर किया है मनोज ने किया है, उसके बाद श्वेता ने किया है, और आंसर देखते हैं किसका आ रहा है। और मनोज ने एंड श्वेता ने किया है। ओके ओके, चल देखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेशियो दे देगा, टोटल नंबर रुपी नोट प्रिंटेड इन जनवरी, टोटल कितने हैं 1200 है, जनवरी में 1200 है, और जून में कितने हैं हमें नहीं पता, पर रेशियो दे देगा 5:4। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काटो 2 बार में 240, 240 का 4 गुना कितना होता है 80, और 96 960, 960 हो गया। किसका आ रहा है, खुशी का आ रहा है, मनोज ने पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है 28%। ओके, चलिए कोई नहीं, ठीक है, 28% सबका 28% आ रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड इन जून, जून में टोटल नंबर कितने 960 है, हाँ कि ना। 960 वाला बोला कितना ज्यादा, कितना परसेंट मोर या लेस, जब भी हम पहले परसेंटेज निकालते तो पहले निकालते हैं रेशियो। ठीक है, देन द नंबर ऑफ रुपी नोट प्रिंटेड इन फरवरी 750, कट गया, कट गया, और कटेगा 9 6 15, 7 7, 3 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 का 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 7 ज्यादा है 25 से, यानी कि 7/25 × 100। ठीक है, ये तो साफ पता चल रहा है 28%। ठीक है, सही है, चलिए नेक्स्ट। ओके, चलिए, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ 200 एंड 100 रुपीज नोट प्रिंटेड इन मे। ओके, मे की बात कर रहा है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ रुपीज 200 नोट्स प्रिंटेड इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर। सम पूछा है ना दोनों का। ओके, अच्छा है, चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। एक्यूरेसी के साथ आंसर लाना है, जल्दी नहीं करना है, एक्यूरेसी के साथ आंसर लाना है। एग्जाम काफी क्लोज आ गए हैं, तो आप लोग को थोड़ा सीरियस हो जाना है। ठीक है, आप लोग करंट अफेयर याद करें। ठीक है, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर बहुत
बिग रोल प्ले करता है, ठीक है, मेंस के लिए। प्री क्वालिफाई करके आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए फील आ सकता है कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है, पर मेंस क्वालिफाई नहीं करोगे ना तो मतलब वो नहीं हुआ ना, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ करंट अफेयर जिनका भी पढ़ते हो आप डेली पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि बाद में रेगरेट होता है कि मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया, करंट अफेयर की वजह से रह गए। 630 आंसर आ रहा है, खुशी ने सबसे पहले आंसर किया। ओके, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ 200 एंड 100 रुपीज नोट प्रिंटेड, 100 रुपीज नोट प्रिंटेड इन मे। मे में बोला है 200 और 100 वाले, मे में 200 और 100 वाले, ठीक है। ये अगर 210 है, टोटल मेरे पास 600 है, मतलब इन दोनों को मिला के 390 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के 390 हो जाएगा, ठीक है। प्लस एंड एवरेज नंबर ऑफ 200 रुपीज नोट वाले फेब्रुवरी एंड मार्च में। फेब्रुवरी में कितने 20%, मतलब 150, और मार्च में कितना यहाँ पे आया था 90 आया था, यानी कि 250, ठीक है, 50 से 240, सॉरी 240, ठीक है। और ये हो जाएगा 500, और एक 10 दे दिया तो हो गया 400, 600, 630, ऑप्शन डी। बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, बस खुशी ने आंसर किया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो, क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आया? जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है ना वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। सारे लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, बन जाएगा। चले आगे। ओके, नहीं सर गलत हो गया, गलत हो गया, किसका गलत हो गया? 630 नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यही मैं देख रहा था कि किसी ने आंसर क्यों नहीं किया। बहुत अच्छे, यहाँ पे क्या बोला, एक लाइन देख रहे हो आप, एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ 200, और ये बोला है, मतलब इसका एवरेज कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। ये नहीं होगा। जल्दीबाजी में गलतियां कैसी होती है देख रहे हो, जल्दीबाजी में कैसे गलतियां होती है। खुशी ने आंसर किया तो 630, ठीक है। कैसे गलतियां हो देख लिया आपने, लाइव एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो आप अगली बार से नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो कितना हो जाएगा ये 400 और 110, यानी कि 510, ऑप्शन ए, ठीक है। देख रहे हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में भी, ठीक है। आप जल्दीबाजी में गलती कर देते हो, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको रखना है ध्यान एग्जाम में। एग्जाम में रीडिंग अच्छे से करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिंग अच्छे से करनी है, जल्दी जल्दी नहीं भागनी है, ठीक है। क्लियर है डाउट सबसे? चलिए, अब खुशी, अब ध्यान से पढ़ना है आपको नेक्स्ट टाइम से। हाँ, फरवरी जो मार्च में तो एवरेज निकाला हमने, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ 200 रुपीज नोट वाले फरवरी और मार्च वाले। फरवरी वाले ये है, मार्च वाले ये है, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 240 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 120, ठीक है। चलिए, इसको बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट टीआई पे चलेंगे। इफ नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट वाले प्रिंटेड इन अप्रैल इज 50% लेस देन द नंबर ऑफ 500 एंड 100 रुपीज नोट printed in February. Okay. Then find the ratio of the number of 200 notes printed in February and April. February and April. 200 नोट। अच्छा, फरवरी and अप्रैल ना, ओके। 200 नोट प्रिंटेड in अप्रैल। डेढ़ सौ, 600, 600, 600 का 40% कम करोगे तो 240, 240 कम करोगे तो 460, 260, 360, 45 का 180 का 4 गुना 8 गुना 800, 8 दिया 240 और 150, 150, 240, 15 का 5 गुना 800।
किसका आ रहा है आंसर? मैं तो माइंड में आ गया, मैंने माइंड में आंसर निकाला, किसका? सी आ रहा है। सी किसका आंसर आ रहा है? मैंने माइंड में करा है, गलत भी हो सकता है लेकिन मैंने माइंड में करा है, मैं उसके क्लोज पहुंच गया था, ठीक है। मुझे सी लग रहा है। सी है ना? बिल्कुल माइंड से मैंने किया है, बिल्कुल माइंड से। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, माइंड में कैसे किया मैंने। अब ना कुछ कुछ क्वेश्चन माइंड में हो जाते हैं, प्रैक्टिस करोगे ना आपके हो जाएंगे। देखो यहाँ बोला कि 500 रुपीज नोट वाले अप्रैल में जो है वो क्या है, मतलब अप्रैल में ये बोल रहा है, ये क्या है, 40% कम है किससे? 500 और 100 नोट वाले जो कि फरवरी में हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये वाले और ये वाले, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 150 वाली हो जाएगी इसकी, तो दोनों बचेंगे कितने? 600 बचेंगे, आगे ना। तो 600 का 40% कम करोगे तो कितना होगा? 600 का 40% कितना होता है? कम करोगे 40% तो 360 आएगा, आगे ना 360 आएगा। सभी ने आंसर किया ना? ओके ठीक है, 360 आएगा। आप कैसे निकालते देखो, ये देखो अब एक डेसिमल यहाँ पे दे दोगे तो ये 10% हो गया, ठीक है। एक और डेसिमल आप दे दोगे तो यहाँ पे तो ये 1% हो गया, ठीक है। ऐसा होता है, तो 10% का मैंने 4 गुना ऐसे कर दिया, ठीक है, मतलब 10% मतलब 60 का 4 गुना 240, ठीक है। 240 कम मतलब 360, ठीक है। तो 45% की वैल्यू आई है 360, आगे ना। काट दो 45 का, ये 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, मतलब 1% की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, 800 हो जाएगी 100% वैल्यू। तो मुझे पूछा क्या है कि 200 नोट वाले फरवरी में 200 नोट वाले 150 है, और अप्रैल में कितने हैं? अप्रैल में 30%, इसका 30% कितना होगा? 240 होगा। 800 का 30% 240, जीरो से जीरो कट गया, 5:8, ठीक है ना। मेरे पास आंसर है ना कुछ है, ठीक है, मैंने माइंड में किया था 5:8। आप भी ना माइंड में कर सकते हो, ठीक है। मैंने माइंड में किया था 5:8, इसलिए मैं आंसर नहीं देता, मैं सॉल्यूशन में भी आंसर नहीं देता, ठीक है। आंसर देने के बाद क्या होता है कि हमारा अप्रोच चल जाता है कि एक बार देख लेते हैं, गलती होती है तो। मैं चाहता हूँ कि खुद से एक बार करो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं। हाँ ये रहा, ठीक है। एक बार फिर से, ओके चलिए, एक बार फिर से बोला है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ देखो बोला कि जो 500 रुपीज नोट वाले जो अप्रैल में जो है ना, मतलब अप्रैल में जो ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, 40% कम है किससे? 500 और 100 रुपीज नोट वाले जो कि फरवरी में है। अगर मैं देखूं टोटल 750 लोग हैं, 200 नोट वाले 150 है, 200 नोट वाले 150 है, तो बचे कितने? 750 में 150 घटे 600 बचे। 600 वाले कौन से होंगे? आपके ये वाले होंगे 500, और 100 वाले होंगे, हाँ कि ना। आप बोला इनसे इनसे 40% कम है, इसका 40% कितना होता है? 600 का 40% होता है 240, तो 240 का मतलब 360। 360 किसकी वैल्यू है? ये 500, अप्रैल में जो 500 है उसकी वैल्यू है, ठीक है। मतलब 45% की वैल्यू कितनी है? 360 है। तो 1% की वैल्यू 8 हो गई, तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा है आपके पास 200 रुपीज नोट वाले फरवरी में 200 वाले कितने? 150 है, 150। और बोले अप्रैल में देखो 200 वाले 30%, 800 का 30% 240, रेशो निकाल दिया 5:8। क्या डाउट है पूछ लो, क्या डाउट है? अब डाउट क्या है इसमें? गॉट इट, ओके। चलिए इसको पढ़ लीजिए, इसका भी थोड़ा चार्ट थोड़ा लेंदी है। चलिए तो साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा है क्या कि द गिवन मिसिंग टेबल, ठीक है चल देखिए, द गिवन मिसिंग टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं बोलूंगा डिफरेंस वाले, ये वाले, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस्ड बाय 5 डिफरेंट टोल गेट्स, ठीक है, टोल गेट्स पता है ना, ठीक है। डिफरेंस दिया गया ट्रक और कार का, जो कि 5 अलग अलग टोल गेट पार करते हैं मार्च के महीने में, ये भी इंपॉर्टेंट रखना कि मार्च के महीने में करते हैं, ठीक है। ऑल्सो गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस्ड, नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस्ड बाय 5 डिफरेंट टोल गेट्स, ठीक है। 5 डिफरेंट अलग अलग टोल गेट्स का रेशियो भी दिया गया, कितने ट्रक और कितने कार क्रॉस किए, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया है कि नंबर ऑफ ट्रक क्रॉस्ड बाय ऑल द बाय टोल गेट डी इज 395 लेस देन दैट ऑफ टोल गेट बी, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? जो डी से है ना और बी में, नंबर ऑफ ट्रक क्रॉस्ड बाय टोल गेट डी इज 395 लेस, ट्रक का दिया हुआ है,
क्या बोले 395 लेस है किससे, बी से। ठीक है, चले आगे। दिखाऊं मैं टेबल, आप टेबल दिखाऊं, ये रहा टेबल। डी में क्या बोला गया कि डी में क्या बोला है आपको कि जो ट्रक है ना, ट्रक डी और बी में, इसमें क्या 395 कम है, डी में कम है, ये बोला ना डी में कम है, लेस। क्या निकाल सकते हैं हमसे, कुछ निकाल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस, यहाँ दिया डिफरेंस दिया ट्रक और कार में। ठीक है, ट्रक और कार का डिफरेंस दिया गया, कितने क्रॉस किए। ठीक है, और यहाँ दिया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस्ड। बी निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल बी निकल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस पता है, 14 का डिफरेंस होगा। ठीक है, बी निकल जाएगा और कुछ नहीं निकलेगा, तो छोड़ दो, कोई फायदा ही नहीं निकालने का। ठीक है, ट्रक दिया हुआ है 395 ज्यादा है बी से, कोई फायदा ही नहीं। क्वेश्चन से बनाओ, इस वाले क्वेश्चन से शुरुआत करो। बस एक चीज आपको ध्यान देना है, नोट नोट में जो ध्यान दिया उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ट्रक वाला जो है ना वो क्या है 395 ज्यादा है, डी और बी, ट्रक का क्या है 395 लेस है बी से। If the ratio of number of truck crossed by toll gate A and D is 5:6, truck crossed by A and D, A and D is 5:6. And the number of car crossed by toll gate P is what more than the known car to toll gate A. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे बोला है कि if the ratio of the number of truck crossed by toll gate A to D, A to D, मैं सोच रहा हूँ मैं इसको होमवर्क दे दूं आपके लिए, होमवर्क दे दूं क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक कुछ गलत भी है ना, आई थिंक यहाँ पे कट नहीं रहा फिर, 490 है अगर देखो तो फिर अच्छा 7 2 कट तो रहा है। क्वेश्चन अच्छे बनाए हैं इसने। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक क्रॉस्ड, बना रहे हो, बनाओ बनाओ बनाओ। टोल गेट ए एंड डी इज 5:6, ओके, ए एंड डी का दे दिया गया आपके पास, ए और डी का। ठीक है, 5:6, नंबर ऑफ कार क्रॉस्ड बाय टोल गेट बी। आपने एक हिंट था ना आपको, सबसे पहले वही बनाना है आपको, आप कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दे दिया वो ट्रक और कार का, और यहाँ पे रेशियो दिया गया यहाँ 14, 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 490। आंसर आ गया लग रहा है ना, आंसर आ गया 61 आ रहा है, गुड। तो 14%, 14 की वैल्यू ये है तो 7 से 2 बार हो गया, और ये आ गया 70 बार में। ठीक है, 2 का 35, 1 का 35 ना। ठीक है, 23 × 35 कितना होगा, मुझे क्या चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रक 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 दिखाओ, 37 × 35। ठीक है, कितना आ रहा है, 815 आ रहा है इसको, कितना आ रहा है, 35 का 3 गुना किया 105 आ गया, एक जीरो, 7 करोगे तो मैं तो 40 गुना 3 भी कर सकते हैं। 805 बोल रहे कोई, ये बोल रहा है 805, किस किस वाले को बोल रहे हो, कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, सही तो है। 23 अच्छा 23 × 35 बोल रहे हो, अच्छा ओके। 23 का 3 गुना करेगा तो 69 आ गया, एक जीरो लग गया, 23 का 5 गुना हो जाएगा 100 और 115, 5 जीरो और एक गया, 805, यहाँ का वैल्यू 805 आ रहा है। ठीक है, और इधर कितने आएगा,
37 में 35 कितना आएगा? ठीक है, 37 का 3 गुना किया तो 90, 90 और 21, 90 और 21 कितना आ जाएगा आपके पास? 111। ये तो बहुत फेमस नंबर है, यानी कि 150 और 35, 150 और 35 आ जाएगा आपके पास 185। 111 और 0 आ जाएगा और 185 कितना आ रहा है? 1295 आ रहा है, बिल्कुल सही। और ये आ गया आपके पास 37 का 5 गुना, मतलब 150 और 135, 185, 1295 आ रहा है। गुड। ठीक है, तो बोला है क्या कि जो ट्रक वाला डोर डी अगर हम निकाल सकते हैं ट्रक का, बी का ट्रक मुझे पता है, बी का ट्रक कितना है? बी का ट्रक आपका 1295 है। इससे इससे कितना कम था डी वाला? कितना कम था? 395 कम था, मतलब 900 था। हाँ कि ना? कम था तो 900 था। तो पूछा है कि जो बी वाला है ना, नंबर ऑफ कार क्रॉस बाय टोलगेट बी, कार जो क्रॉस किए टोलगेट बी मतलब 805 वाला, इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन द नंबर ऑफ कार क्रॉस बाय टोलगेट ए। ए, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। 6 की वैल्यू ये हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, काटोगे तो 6 से काट सकते हो ना। 6 150, 15 750, ठीक है, 750, ठीक है। 5 से कट गया आपका ये, और तो नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है। 25 से कट रहा नहीं कट रहा, 1 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 50, और ये आ जाएगा आपका 1 टाइम्स और 7 और 1, ठीक है। 21/150 इंटू 100, 2/3। Number of car crossed by toll gate B is what percent more or less than the number of car crossed by toll gate A? ओके, यहाँ कार की वैल्यू पूछी, देखो यहाँ पे घुमा दिया ना। 3 इसकी वैल्यू है ना, मेरे पास ट्रक की वैल्यू आई, यानी 3 की वैल्यू मेरे पास 750 आई है, एक की वैल्यू 250, तो यहाँ पे 500 आ जाएगी। तो कितना सारे यहाँ पे मिसलेनियस थे, यहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 500, कार वाले आ जाएंगे 500, ठीक है। यहाँ तो सही है ना, मैंने सही लिया ना यहाँ पे। कार बी का 805, ठीक है। 5 से गया 100 बार में, 5 से गया आपका 1 बार में, और 3 गया 6 बार में, 1 बार में, ठीक है। तो 61% आ रहा है, 61/100 इंटू 100, 61%, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव भी था, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको ये निकालना था, इस वाले इस ट्रक की वैल्यू निकली, ट्रक की एक ही ट्रक की निकली ये वाली, ठीक है। आपको भी पूछा है यहाँ पे कार की है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है, तो अगर 3 की वैल्यू 750 है, एक की वैल्यू 250 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 500 हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होगी। इस वाले को बना दीजिए, कि मैं होमवर्क दे दूं क्या? आप लोग एडीआई में होमवर्क दे दूं? ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा आज, ठीक है। बहुत ही शानदार है ये, अच्छा है, ठीक है। तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखता हूँ कोई बन जाए तो, नहीं बस सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ भी गए होंगे कैसे बनाना है इसको। इस वाले को ट्राई कर लेते क्या? इफ द नंबर ऑफ ट्रक क्रॉस बाय टोल गेट सी इज 295 लेस देन दैट ऑफ टोल गेट बी। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 805, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1295, ठीक है। तो बोला कि जो सी में जो ट्रक जो हुए ना, ट्रक ट्रक वाले, वो 295 कम है, मतलब 1000 है, 1000 है सी में, ट्रक वाले, सी में ट्रक में 1000 वाले में 2 की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू 500, यानी कि 2500, ठीक है, 2500। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस्ड बाय टोल गेट सी। 3 की वैल्यू निकालनी है भैया, 1500 आ रहा है, ऑप्शन ए
समझ में आया कि नहीं आया? ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू 500 आई, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 गुना 500 यानी 1500। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगर हो जाए तो। नहीं, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वाले को होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये बना सकते हो आप, इसको बना लो आप। एवरेज नंबर ऑफ ट्रक एंड कार क्रॉस बाय टोल गेट ए एंड बी इज 1695। एवरेज 5 दे दिया तो 1300 और, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है। एवरेज बोला है 1675 है, यानी कि 3200 और 150, यानी टोटल 3350 हो जाएगा। तो 2100 यहाँ पे हो गया, तो ए में कितना हो जाएगा? 900 और 350, 1000, 1250, यहाँ पे 1250 यानी टोटल। ठीक है, कार कितने क्रॉस हुए ए से? 1250, 5 × 2, सही है, 2 बार में, 5 बार में, ये 250 का 2 गुना 500। सही है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया कि नहीं आया? लगभग मैंने करा ही दिया, ठीक है, सारे मैंने करा दिया, आप लोग एक कर लो घर पे। एक क्वेश्चन ये बच रहा है और एक क्वेश्चन ये बच रहा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और तो नहीं बचा, नहीं, 2 ही क्वेश्चन बचा है उसके लिए, होमवर्क के लिए। ठीक है, अभी मिलते हैं हम पजल के लिए। ठीक है, पजल का मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, पजल का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ तुरंत, उसमें ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, 10 पजल करेंगे आज। थैंक यू।